ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। राहुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। राहुल को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। राहुल को जांजगीर भेजने की व्यवस्था की गई। एक महीने पर जांच के लिए राहुल को बुलाया जाएगा। आने वाले दिनों में राहुल के स्पीच थेरेपी भी की जाएगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल जब से गड्ढे से निकला तब से वो लगातार हॉस्पिटल में ही है और यहाँ पर वो जो नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे अच्छे से बातचीत कर रहा है। बिल्कुल स्वस्थ है, हंस खेल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल को जांजगीर भेजने की तैयारी की गई है। हर महीने उसे नॉर्मल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा और आने वाले दिनों में राहुल की स्पीच थेरेपी भी की जाएगी। तो खबर बिलासपुर से है, जहां पर राहुल बिल्कुल ठीक हो चुका है और अभी जानकारी है कि राहुल को जांजगीर भेजा जाएगा। एक महीने पर जांच के लिए बुलाया जाएगा। तो वहीं आने वाले दिनों में राहुल की स्पीच थेरेपी भी होगी ताकि वो और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सके। फिलहाल राहुल बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, सभी से अच्छे से बातचीत कर रहा है, वो खेल रहा है और एक वीडियो सामने आया है हॉस्पिटल से, जहां पर आप देख पाएंगे कि वो नर्सों के साथ बातचीत भी कर रहा है और चीजों को पहचानता भी है। तो आज अस्पताल से राहुल को छुट्टी दे दी जाएगी। जांजगीर भेजने की व्यवस्था कर दी गई है। सुन ना, एक बार रुक। दीदी का अपना देख पहले। लाइट कहाँ है? लाइट ऊपर और एक लाइट कहाँ है? बस। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, डीजल चोर गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2000 लीटर डीजल बरामद किया गया। सड़क किनारे गाड़ियों से करता था डीजल की चोरी। बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पर डीजल चोर गिरोह का खुलासा किया गया। पुलिस ने गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सड़क किनारे जो वाहन खड़े रहते हैं उनसे डीजल की चोरी करते थे और इनके पास से 2000 लीटर डीजल बरामद किया गया है। तो पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा है और इनसे अब पूछताछ की जा रही है। इनके पास से 2000 लीटर डीजल बरामद किया गया है। सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल की चोरी करते थे। बड़ी खबर है बिलासपुर से, रोजाना चोरी का ये सिलसिला, लगातार शिकायतें भी मिल रही थी डीजल चोरी की और आखिरकार पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इंडिया के नारकोटिक्स कमिश्नर राजेश फतेह सिंह ढाबरे ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के लिए बॉलीवुड को ही केवल दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार होती हैं। लेकिन बॉलीवुड के बारे में भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, या मुंबई एक नशे के केंद्र के तौर पर उभर रहा है। तो क्या मुंबई भी ऐसा के केंद्र माना जा सकता है कि वहाँ से नशा देश भर में फैलता है, या कुछ ऐसे सेंटर्स है जहाँ से नशा देश भर में फैलता हो कोई? नहीं, उसमें कैसा है कि किसी एक क्षेत्र को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पिछली बार भी देखा कि पंजाब में काफ़ी इसका ये बढ़ गया है, एक डिस्टेंस बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी इसका सप्लाई इजी है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। दरअसल ये है कि हमारा जो देश है उसमें हम लोग बहुत यंग पॉपुलेशन है और एक क्या कहते हैं इसको पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर डंपिंग ऑल द ड्रग्स, इसकी स्टडी हुई है अंतर्राष्ट्रीय इसमें। तो इसलिए वो चूँकि अच्छा मार्केट है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से जैसा हमने देखा कि काफ़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स बाहर से आते हुए तुम्हारे मुंद्रा पोर्ट में और यहाँ वहाँ पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब कि ये बहुत राइप मार्केट है किसी भी ड्रग्स को यहाँ पे बेचने के लिए। तो इसलिए भी आपको एक इम्प्रेशन मिलता है कि ये देश में ये नशा का जो रेट है या ग्राफ है ये बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग यंग पॉपुलेशन है, काम का स्ट्रेस है, मिसगाइडेंस की कंपनीज़ है, तो इसको इसके साथ हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। तो राजेश फतेह सिंह ढाबरे का पूरा एक्सक्लूसिव